मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिली है। एक शिक्षक साथी के द्वारा उन्होंने एक पोस्ट लिख करके हमारे पर्सनल पर भेजा है। उसके बारे में आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल मैं लाइव आया था, शाम के टाइम हमारी बातें अधूरी रह गई थी, क्योंकि जब मैं लाइव चला रहा था तो कुछ ज़रूरी काम से पिताजी का मैसेज आया मेरे पास और हम तुरंत चले गए थे, तो बातें अधूरी रह गई थी। अधूरी बातों पर ही हमने लाइव बंद कर दिया था, आप लोगों से क्षमा चाहते हुए। और आज मैं लाइव आया था, लेकिन वो लाइव सोशल वर्क के लिए था, आप लोगों के लिए लाइव में नहीं चलाया था। और एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके पूछा भी, तो मैंने उसका जवाब भी दिया था कि सर, मैं आज पब्लिक की कुछ मूवमेंट दिखाना चाहता हूं, तो पब्लिक का मूवमेंट दिखाने के लिए मैं लाइव आया था। अगर समय मिलेगा तो अभी मैं लाइव आऊँगा, तो पहले मैं इसे डाल दूँगा ग्रुपों पर। लेकिन मेरे दोस्त जो शिक्षक साथी ने लिख करके भेजा है, मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने आज भेजा है 12:43 पर, दिन में 12:43 पर भेजा है। और उन्होंने जो भेजा है उससे थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ सकता है। और आत्मविश्वास इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि जो हमारे मंत्री साहब हैं, दानिश आज़ाद अंसारी साहब, वो हम लोगों के पैरवी में लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ आपको हम बता दें कि कल हमारी बात मास प्रमुख हाजी समीउल्लाह साहब से भी हुई, बड़े भाई सुनील सिंह जी से भी हुई, और मुर्तजा अंसारी साहब से भी हमारी बात हुई। और जब मैं कल लाइव चला रहा था तो उस लाइव में एजाज अहमद साहब से भी बात हुई। आप लोगों ने सुना भी जो कुछ बात हुई। एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा से भी बात हुई, वो भी लाइव में ही बात हुई थी, थोड़ी सी बात हुई। मैंने बताया कि सर लाइव चल रहा है भी, तब तक वो बोले कि ठीक है, बाद में बात करेंगे। समय नहीं मिल पाया, मैंने फिर फ़ोन नहीं किया है। भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा फिर, क्योंकि वो भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। एक शिक्षक साथी से कमेंट के माध्यम से पता चला है कि उनके हाथ और पैर में काफ़ी जख्म था, उनको चोट भी लगी है। तो खैर मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि कई दिन मैंने फ़ोन किया तो बाबा ने फ़ोन नहीं रिसीव किया, तो शायद इसीलिए मैं बता रहा था कि किसी इमरजेंसी में इसीलिए फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो अभी मैं उस विषय पर भी उनसे चर्चा करूंगा, बात करूंगा, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक साथी ने क्या लिखा है। आप लोग जानते होंगे काफ़ी वरिष्ठ शिक्षक साथी हमारे हैं और वो रिटायरमेंट के कगार पर हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से वो भी इस समय काफ़ी परेशान हैं, बराबर एक्टिव रहते हैं बेचारे। लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, सरकार के जुल्मों के आगे किसी का कुछ चल नहीं रहा है भैया। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस समस्या से निजात पाया जाए। इसीलिए सभी लोग आपस में बैठ करके एक बातचीत करें और उस बातचीत से एक निष्कर्ष निकले। उस निष्कर्ष को सार्वजनिक किया जाए, सबके बीच में रखा जाए, सबसे मशविरा किया जाए, सबका कमेंट लिया जाए कि लोग क्या कहना चाहते हैं, इस पर क्या अपना विचार रखना चाहते हैं, और उस पर आगे चल कर के क्या किया जाना चाहिए। सारी चीज़ें हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक सप्ताह के अंदर अंदर हम लोग कुछ करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को बताया जाएगा उसके विषय में। अभी पहले से कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। हम लोगों की योजना जो है, योजना के बारे में अगर किसी को पता चलेगा, सबसे पहले तो ये लाइव वाले हम लोगों की वीडियो देखते हैं, ये वो इस ताक में रहते हैं कि ये लोग कब क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है हम लोगों को प्रतिबंधित कर दें। तो इसलिए अभी हम लोग इस चीज़ को उजागर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ आश्वस्त करना चाहते हैं सभी को कि जो कुछ भी हम लोग करेंगे, संविधान के दायरे में रह करके करेंगे, अपनी मर्यादा में करेंगे। मर्यादा से बाहर जाकर के कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हम लोगों के छवि को धूमिल करे। ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग सुनिए कि हमारे
मास्टर साहब ने, आप लोग शाहिद मास्टर साहब को तो जानते ही होंगे, और उन्होंने लिखा है कि पंकज मिश्रा जी नमस्ते, लिखना जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने सभी विभाग के मंत्री को आदेश दिया है कि अपने विभाग का बजट बनाकर दिल्ली भेजना है। उसमें लिखा था कि नई योजना और पुरानी योजना के संबंध में ये बात हिंदुस्तान अखबार में छपी हुई है। उनके कहने का तात्पर्य है कि कितनी केंद्र प्रोत्साहित योजनाएं हैं, कितनी राज्य से संबंधित योजनाएं हैं, कितनी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, कितनी योजनाएं बंद हो चुकी हैं। इन सारे योजनाओं का डाटा दिल्ली को भेजना है और अपने अपने विभाग का आप लोग बजट बना करके भेजें कि जिससे अनुमान लगाया जा सके सरकार को कि इसमें कुछ बजट की कमी करनी है या बजट बढ़ाना है या सब खत्म कर देना है। इन सब बातों को देख करके ऐसा लगता है कि दानिश आजाद अंसारी साहब तो इससे पीछे नहीं रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि उनको भली भांति मालूम है अगर पुरानी योजनाओं को मांगा गया होगा। हालांकि अभी मैं जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान पेपर आता है, इस हिंदुस्तान पेपर में मैं देख रहा था, कहीं पाया नहीं, हमारी निगाह नहीं पड़ी है फिलहाल, लेकिन उन्होंने पढ़ा है तो सही ही कहा होगा, क्योंकि आज तक उन्होंने गलत सूचनाएं नहीं दी हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग संगठित होकर के और एक सुर में आवाज़ उठाएं, अपने लिए लड़ाई करें, अपने लिए लड़े, अपने न्याय के लिए लड़े, अपने कोई होश सम्मान के लिए लड़े, अपने बकाये को लेकर के लड़े, अपनी मजदूरी मांगे, एक संवैधानिक दायरे में रह करके तो सफलता मिल सकती है मेरे दोस्त। सारी संभावनाएं खत्म नहीं हुई। जैसा कि एजाज अहमद साहब ने कल कहा था, आप लोगों ने सुना भी, कल उन्होंने जो बात किया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ कि एजाज साहब ने बात कर लिया। कल एक बार तो काट दिया था, लेकिन दूसरी बार जब मैंने ट्राई किया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव किया और उन्होंने बात की, बड़ी शालीनता से बात की। पहले तो उन्होंने खरी खोटी सुनाई मुझे कि आप हमारे खिलाफ चलाते रहते हैं, उल्टा सीधा ये है वो फलाना, लेकिन ये वाद प्रतिवाद का समय नहीं है इस समय, उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे इस समय अपनी योजनाओं के बारे में बात करनी है कि हमारी समस्या का समाधान कैसे हो, हमारे बकाये को लेकर के बात करनी है। और बकाये को लेकर के उनसे जब डिस्कस किया गया तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हम आप जी जान से लगे हुए हैं और ऊपर वाले ने हमारे बच्चे को अपनी रहमत दी है कि हमारे बच्चे कमा रहे हैं, जिससे मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, एक नहीं 4 मुकदमे में लड़ रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपके बच्चे की कमाई में दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी हो, तरक्की हो, जिससे हम जैसे मजलूम लोगों की लड़ाई आप सफलतापूर्वक लड़े, लेकिन उस लड़ाई का असर नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त, इसलिए मन थोड़ा विचलित हो रहा है। इन्हीं सब संबंधों में आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं रोज आता हूँ कि हमारी समस्या का समाधान कैसे हो, और ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तो निश्चित है कि हम लोग एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। और जैसे उन्होंने कहा कि तरक्की वो पैरवी में कोई कमी नहीं है, कोई ढिलवाही नहीं है, खैर वो पैरवी कर रहे हैं, हमसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, काफ़ी जानकार भी हैं, लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो सिरे से तो नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ढिलवाही है, ढिलवाही देखी जा रही है। इन्हीं सब संबंधों में हाजी साहब से भी कल बात हुई है, आज भी अभी मैं बात करूंगा। हाजी साहब ने कहा था शाम को फिर बात किया जाएगा, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं मंत्री जी से बात करूंगा और शिक्षकों से बात करूंगा और योजना बनाऊंगा। अभी मैं बाबा से भी बात करूंगा इस विषय पर, और हमारे प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब से भी बात करूंगा। 4 महीने 5 महीने से वो बेचारे बेड रेस्ट पर हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, चलने में थोड़ा को तकलीफ़ है, ऑपरेशन है उनके घुटनों का, पैरों का ऑपरेशन है, बहुत इस समय दयनीय स्थिति में वो लोग हैं, लेकिन फिर भी हमेशा उनको चिंता रहती है कि हमारे शिक्षक कैसे किस तरह से उनको सफलता मिल पाए। तो वो लोग हमेशा बात करते रहते हैं, मंत्री जी से भी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं कि किस तरह से हमारी समस्या का समाधान हो। एक योजना बीच में बनाई गई थी कि इसरार भाई को लेकर के हम लोग लखनऊ मंत्री जी के आवास का घेराव करेंगे और वहीं पर हम लोग अनशन बैठेंगे इसरार भाई को ले जा करके, लेकिन शिक्षक साथियों से जब मशविरा लिया गया तो शिक्षक साथी उस पर खरा नहीं उतर पाए और साथ देने के लिए किसी ने हाँ ही नहीं भरी, तो थोड़ा मन
दुखी हुआ कि देखिए हम लोग सबके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति में भी हम लोग उनको चार कंधे पर लाद करके मंत्री जी के आवास का घेराव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं। मेरे दोस्त, ये थोड़ा मन कभी कभी काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन आपसे हम कहना चाहेंगे कि कुछ भी हो, लड़ाई तो लड़नी है। बिना लड़ाई के सफलता मिलेगी नहीं, और हम हार के डर से मैदान छोड़कर भाग जाएं तो हमारी गिनती कायरों में होगी, न कि योद्धाओं में। दोस्तों, जीता वही है जो लड़ा है। जो लड़ा नहीं वो जीता नहीं, वो मरे के समान हो गया। दुनिया उस पर थूकेगी, अपने लोग उसको दुत्कारेंगे, और जो लड़ते लड़ते शहीद हुआ है उसका शहीदी में नाम आया है। तो अगर हम लोग अपनी योजना के संबंध में अपने बकाये को लेकर के लड़ते लड़ते अगर पुलिस की लाठी भी खाते हैं, कोई गम नहीं, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन साथ तो दीजिए कम से कम। यही अपेक्षा करते हैं, यही आशा रखते हैं कि आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और जिस चीज़ के लिए मैं वीडियो संदेश रोज बनाता हूँ उस पर आप लोग साथ जरूर देंगे। दोस्त, इसी आशा उम्मीद के साथ रोज वीडियो संदेश बनाया जाता है, एक दूसरे की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन जो शाहिद मास्टर साहब ने सूचना दी है, ये सूचना अगर, वैसे तो मैं सही मानता हूं, अगर ये सही है तो कुछ बड़ा खेल होने वाला है, इसकी संभावना है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए, साथ दीजिए। जो कुछ भी होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।